वाणिज्यिक कृषि या जिसे हम व्यावसायिक कृषि कहते हैं। अब वाणिज्यिक कृषि क्या किसे कहते हैं कि आय प्राप्त करने के उद्देश्य से या बाजार में विक्रय करने बेचने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, वाणिज्यिक कृषि की। और इसमें उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो हमें ज्यादा आय देते हैं या जिसकी बाजार में मांग ज्यादा होती है। यानी कि वाणिज्यिक कृषि का मतलब है कि वह कृषि जिसमें आय प्राप्त करने के उद्देश्य से या बाजार में विक्रय करने के उद्देश्य से फसल का उत्पादन करना वाणिज्यिक कृषि या व्यावसायिक कृषि यानी कि इसमें हम उन फसलों का उत्पादन करते हैं जिससे आय प्राप्त होती है या फिर जिसको बाजार में बेचा जा सकता है। उन फसलों के उत्पादन के उद्देश्य से जो हम कृषि करते हैं उसे हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या कॉमर्शियल कल्टीवेशन वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। क्लियर। अब वाणिज्यिक कृषि की क्या विशेषता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता, यानी कि इसमें जो है अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, चाहे वह बुआई हो, चाहे वह कटाई हो या अन्य संबंधित कार्य। जो इस कृषि से संबंधित कार्य वह अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा और कुशल श्रमिकों के द्वारा होते, और इसीलिए वाणिज्यिक कृषि जो है वह अधिक पूंजी निवेश पर निर्भर करती है। यानी कि वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक कृषि में अधिक पूंजी निवेश की
आवश्यकता, यानी कि इसके अंतर्गत पूंजी निवेश की ज्यादा आवश्यकता होती है और यह कृषि आय प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसीलिए विश्व में वाणिज्यिक कृषि सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है। विश्व में वाणिज्यिक कृषि सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र में यह कृषि करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य आय प्राप्त करना होता है। अब वाणिज्यिक कृषि जो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वाधिक पूंजी निवेश के साथ कुशल श्रमिकों और मशीनरी के द्वारा ज्यादा की जाती है और इसीलिए वाणिज्यिक कृषि को भी अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है और वाणिज्यिक कृषि को के 3 प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि को 3 भागों में यानी कि वाणिज्यिक कृषि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। सबसे पहला है वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और यानी कि वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की होती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। अब हम वाणिज्यिक कृषि के प्रकारों के अंतर्गत वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में चर्चा करेंगे कि यह क्या होती है, इसकी क्या विशेषता है और विश्व में यह कहां पे की जाती है। तो बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि की। वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि किसे कहते हैं कि जब किसी भी खाद्यान्न, चाहे वह गेहूं है, चाहे वह चावल है, चाहे वह मक्का है, जो भी खाद्यान्न है, अनाज है, उनका उत्पादन बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है या आय प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक अनाज कृषि। यानी कि वह कृषि जिसमें अनाज का उत्पादन वह कृषि जिसमें अनाज, फसलों, चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, जौ का उत्पादन
आय प्राप्त करने या बाजार में विक्रय करने के उद्देश्य से किया जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि कह रहा था। पहला पॉइंट कि वाणिज्यिक अनाज कृषि किसे कहते हैं, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत यानी कि ऐसी फसलें जो अनाज वाली फसलें जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, जोर है, ज्वार है, इनका उत्पादन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा किसका, मक्का और गेहूं का उत्पादन किया जाता है, यह ध्यान रखना। वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत गेहूं तथा मक्का का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि इसके अंतर्गत गेहूं और मक्का जैसी फसलों का ज्यादा उत्पादन होता है, यह ध्यान रखना। क्लियर हो गया। अब देखा जाए तो विश्व में यह कृषि कहां की जाती है, तो विश्व में वाणिज्यिक अनाज कृषि शीतोष्ण घास के मैदानों में सबसे ज्यादा की जाती है। विश्व में वाणिज्यिक अनाज कृषि सर्वाधिक कहां की जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में की जाती है। क्योंकि विश्व में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जैसे स्टेपी घास के मैदान हो, चाहे वो प्रेरी घास के मैदान हो, चाहे वेल्ड हो, डाउन्स हो या फिर पंपास हो, उनमें जो है यह कृषि सबसे ज्यादा की जाती है। अब ये कहां कहां की जाती है, तो ध्यान रखना, एक तो की जाती है वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र कि यह विश्व में कहां कहां की जाती है। तो एक तो यह की जाती है प्रेयरी घास के मैदान, जो कि कहां पर है, यूएसए तथा कनाडा में। और यहां पर किसका उत्पादन होता है, गेहूं और मक्का का उत्पादन होता है। तो एक तो प्रेरी घास के मैदान में की जाती है, दूसरी यहां की जाती है वेल्ड
घास के मैदान कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। किसका उत्पादन किया जाता है? तो यहां पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार यहां की जाती है डाउन्स घास के मैदान में। और डाउन्स घास के मैदान कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर किसका उत्पादन किया जाता है? गेहूं का। इसी तरह से यहां की जाती है पंपास घास के मैदान में। कहां पर है? अर्जेंटीना में। यहां पर किसका उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन। इस प्रकार यह विश्व में जो शीतोष्ण घास के मैदान है, उन घास के मैदानों में, इसके अलावा यहां जो है स्टेपी घास के मैदान में, स्टेपी घास के मैदान में भी यहां होती है यूरोप तथा एशिया में। फुस्टाज घास के मैदान यहां है। इस प्रकार से जो है विश्व में वाणिज्यिक अनाज कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र है वह प्रेरी घास का मैदान है, वेल्ड है, डाउन्स है, पंपाज है, स्टेपी है और फुस्टाज। इन घास के मैदानों में जो है किसका वाणिज्यिक अनाज कृषि सबसे ज्यादा की जाती है। क्लियर? इसके बाद दूसरी जो आती है वाणिज्यिक कृषि में दूसरा प्रकार है, वह है मिश्रित कृषि। तो अब बात करते हैं मिश्रित कृषि की, कि मिश्रित कृषि को लेके क्या प्रश्न आएंगे। क्यों? क्योंकि वाणिज्यिक अनाज कृषि में अनाज का उत्पादन किया जाता है और अनाज सबसे ज्यादा जहां उत्पादन होता है उसको बाजार में बेचा जाता है, और इसी उद्देश्य से यह कृषि की जाती है। और यह कृषि कहां की जाती है? तो आपने जब हम विश्व के मैदानों का अध्ययन करते हैं तो घास के मैदान पढ़ते हैं, और उसमें जो शीतोष्ण घास के मैदान, जिन्हें अलग अलग महाद्वीपों में, स्थानों में अलग अलग नाम से जानते हैं, प्रेरी घास के मैदान है, वेल्ड घास के मैदान है, डाउन्स है, तो वहां पर अनाज उत्पादन यानी अनाज को बेचने के दृष्टि से किया जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा गेहूं और मक्का का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? इसके बाद वाणिज्यिक कृषि का जो दूसरा प्रकार है उसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। तो बात करते हैं मिश्रित कृषि की। अब समझना मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब है वह कृषि जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। क्लियर हो क्या? अब यह कृषि कहां की जाती है? यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर फसल का उत्पादन भी होता है और पशुपालन भी किया जाता है, और इसका भी उद्देश्य क्या होता है? आय प्राप्त करना। वह कृषि जिसमें आय प्राप्त करने के
उद्देश्य से फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि मिश्रित कृषि कहलाती है। यानी कि वह कृषि जिसमें फसल का भी उत्पादन करते हैं और पशुपालन भी करते हैं, उस कृषि को हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। और विश्व में मिश्रित कृषि कुछ विशेष स्थानों में की जाती है। विश्व में मिश्रित कृषि गोपालन कृषि पेटी यूएसए, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा पश्चिमी यूरोप, आदि में की जाती थी। यह ध्यान रखना, मिश्रित कृषि जो है यह सबसे ज्यादा यूएसए में गोपालन कृषि पेटी के अंतर्गत, न्यूजीलैंड में जो शीतोष्ण घास के चारागाह कैंटरबरी में, ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स घास के मैदान है वहां पर, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदानों में, और पश्चिमी यूरोप के देशों में जो है यह मिश्रित कृषि की जाती है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहां मेरिनो किस्म की भेड़ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया जो कि भेड़ में या ऊन उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी मेरिनो भेड़ का पालन होता है। कैंटरबरी में चारागाहों में पशुओं का पालन होता है। और गोपालन कृषि पेटी जो कि विशेष रूप से जानी जाती है मिश्रित कृषि के लिए, जो प्रेयरी घास के मैदान यूएसए में स्थित है। तो इस प्रकार से हमें मिश्रित कृषि, वाणिज्य कृषि के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है वह है मिश्रित कृषि, और तीसरा और अंतिम जो प्रकार है वह है रोपण कृषि। तो बात करते हैं रोपण कृषि की। अब देखिए रोपण कृषि क्या है, कि जो विश्व में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के जो प्रदेश है वहां पर फसलों का रोप तैयार कर कृषि कार्य किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रोपण कृषि कहा जाता है। और रोपण कृषि में श्रम और पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, परिवहन और संचार की अनिवार्यता होती है, इसीलिए यह बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो नगदी फसलें हैं उनका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जैसे चाय है, कहवा है, जूट है, कपास है, रबर है, काजू है, गन्ना है, नारियल है, तंबाकू, ऐसी फसलों का ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और यह विश्व में सबसे ज्यादा चीन में, ब्राजील में, या फिर जो है सेंटोस के अंतर्गत किया जाता है। यानी रोपण कृषि की बात करें तो
विश्व में उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु प्रदेश में फसल का रोप तैयार कर कृषि कार्य करना। रोपण कृषि कहलाता है। और रोपण कृषि में श्रम तथा पूंजी का अधिक निवेश होता है। इस कारण रोपण कृषि में नगदी फसलें जैसे चाय है, कहवा है, जूट है, गन्ना है, नारियल है, तंबाकू है, काजू है, कपास आदि का सर्वाधिक उत्पादन। तो ये ध्यान रखना, जो नगदी फसलें हैं जैसे चाय है, कहवा है, जूट है, कपास है, रबर है, गन्ना है, काजू है, नारियल, ऐसी जो ज्यादा आय देने वाली जो फसलें, उनका जो है उत्पादन रोपण कृषि के अंतर्गत क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक तो पूंजी की ज्यादा जरूरत होती है और श्रम भी बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए उन फसलों का ही उत्पादन किया जाता है जिसकी से ज्यादा आय प्राप्त होती है, और इसीलिए हम रोपण कृषि को वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब यह विश्व में कहां की जाती है? तो विश्व में रोपण कृषि चीन, ब्राजील, भारत, श्रीलंका आदि देशों में सर्वाधिक यहां जो कृषि है, यहां चीन में, ब्राजील में, भारत, श्रीलंका जैसे देशों में सबसे ज्यादा की जाती है। कृषि के
अन्य प्रकार, जिसमें सबसे पहले जो पूछा जाता है वह है भूमध्य सागरीय कृषि, यानी कि मेडिटेरियन सी कल्टीवेशन। अब भूमध्य सागरीय कृषि नाम से ही स्पष्ट है कि यह कृषि कहां की जाएगी। जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर के जो समीपवर्ती यूरोप का जो दक्षिणी भाग है या अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, यानी कि उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि है, क्योंकि इसमें खट्टे जो फल होते हैं जैसे अंगूर है या फिर नारंगी, इनका उत्पादन ज्यादा होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि कहां की जाती है। एक तो ये, दूसरा यह वहीं पे क्यों की जाती है, और तीसरा इसमें किसका उत्पादन ज्यादा किया जाता है और इसकी क्या विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय कृषि को लेके जितने भी प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। विश्व में 30 से 40 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागर के समीप दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका में की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि, जिसमें खट्टे तथा रसदार फलों जैसे अंगूर, नारंगी आदि का अधिक उत्पादन होता है। भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि भूमध्य सागरीय जो कृषि है, जिसे हम मेडिटेरियन सी कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, यह कहां होती है। तो यह विश्व में 30 से 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, उसके आसपास, जिसमें दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का जो भाग आता है, वहां पर की जाने वाली एक विशेष प्रकार की कृषि है। क्यों विशेष है? क्योंकि यहां पर
खट्टे और रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि। तो सीधा प्रश्न आता है कि विश्व में खट्टे और रसदार फलों का उत्पादन होता है तो कहां होता है, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों में होता है। अब यहां पर ही जो है खट्टे और रसदार फलों का उत्पादन ज्यादा क्यों होता है, तो इसका कारण है कि भूमध्य सागरीय कृषि में जो कृषि प्रदेश वहां पछुआ पवनों के कारण वर्ष भर वर्षा होती है और शीत ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण रसदार और खट्टे और रसदार फलों का जो है क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी कि इसकी क्या विशेषता है, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों में पछुआ पवनों के कारण, पछुआ पवनों, कौन सी पवनें, पछुआ पवनों के कारण विशेष रूप से गरजता चालीसा, पछुआ पवनें कौन सी है, गरजता चालीसा के कारण वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है और शीतकाल में, शीत ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण खट्टे तथा रसदार फलों का अधिक उत्पादन। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि भूमध्य सागरीय कृषि किसे कहते हैं और भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों में रसदार और खट्टे फलों का उत्पादन ज्यादा क्यों होता है। क्लियर। अब यह कृषि कहां की जाती है, तो यह कृषि मुख्य रूप से यूरोप के अंतर्गत, एशिया के अंतर्गत, अफ्रीका के अंतर्गत, यूएसए के अंतर्गत, या फिर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जो तटीय क्षेत्र है, नदी तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर यह की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि यह कहां की जाती है, कृषि फ्रांस, और स्पेन, यूरोप के अंतर्गत मोरक्को और ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, जो कि कहां पर है, अफ्रीका में। इसके अलावा एशिया में, कैलिफोर्निया यूएसए में, और मूरे डार्लिंग नदी तटीय क्षेत्र,
ऑस्ट्रेलिया में होती है। यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि सामान्यतः यहां ध्यान रखना, हमने लिखा है उत्तरी अक्षांश, लेकिन यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य होती है, लेकिन इसका प्रभाव भूमध्य सागर के आसपास ज्यादा है, इसीलिए इसे हम भूमध्य सागरीय, क्यों? क्योंकि सामान्यतः यह जो है यह भूमध्य सागर के आसपास होती है, लेकिन इसका कुछ प्रभाव जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 और 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी कहीं कहीं पर यह कृषि की जाती है। लेकिन विशेष रूप से यह ध्यान रखना, इसको लेकर जो प्रश्न आता है यह सबसे ज्यादा होती है यूरोप के अंतर्गत, यूरोप में, दक्षिणी यूरोप में। और इसके बाद में बात करें तो इसमें अंगूर है, नारंगी है, जैतून है, अंजीर है, सब्जी और खट्टे फलों का उत्पादन ज्यादा होता है। और इसीलिए विश्व में सबसे ज्यादा अंगूर का जो उत्पादन होता है वह फ्रांस में होता है, और नारंगी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वह स्पेन में होता है। और इसमें श्रम और पूंजी का अधिक क्या होता है, निवेश होता है, यह भी ध्यान रखना। भूमध्य सागरीय कृषि में श्रम तथा पूंजी का निवेश अधिक होता है। इसमें श्रम और पूंजी का निवेश क्या होता है, ज्यादा। तो इस प्रकार से हमें विश्व में कृषि के अन्य प्रकारों में एक तो भूमध्य सागरीय कृषि पूछी जाती है, इसके बाद दूसरी है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। तो और कौन से प्रकार हैं? इसके अलावा जो हमें पूछी जाती है वह है सहकारी कृषि। अब देखिए, सहकारी सीधा सा है सहभागिता, कि कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किसान जो है स्व इच्छा से सहकारी संस्था बनाकर यदि क्या करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। और यह सबसे ज्यादा की जाती है पश्चिमी यूरोप के जो है डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम जैसे देश है, वहां पे यह की जाती। यानी कि सहकारी कृषि क्या है कि किसानों द्वारा कृषि क्षेत्र में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, कृषि क्षेत्र में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वेच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि करना सहकारी कृषि कहलाती है। सहकारी कृषि पश्चिमी यूरोप के
नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क में यानी कि यहां जो सहकारी कृषि है, यह पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं जिसमें नीदरलैंड है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, उन देशों में यह कृषि ज्यादा होती है। जबकि दक्षिणी यूरोप में जो है बात करते हैं तो वहां पर भूमध्य सागरीय कृषि ज्यादा होती है। इसके बाद एक आता है सामूहिक कृषि, यानी कि विशेष रूप से यूरोपीय देश रूस में सामूहिक श्रम पर आधारित कृषि, जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का पूर्ण स्वामित्व होता है, उसे क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि कहते हैं। तो इसके बाद हमें पूछा जाता है सामूहिक कृषि। अब सामूहिक कृषि देखिए, सहकारी में तो एक संस्था बनाएंगे, लेकिन सामूहिक में सामूहिक श्रम पर आधारित कृषि। सामूहिक श्रम पर आधारित कृषि, जिसमें उत्पादन के साधनों पर समूह ऑब्लिक समाज का पूर्ण स्वामित्व होता है, जिसे कहां पे? रूस, सोवियत संघ रूस में जिसे रूस में काल खडोज कहा जाता है। काल खडोज कहा जाता है। अब यहां जानना सामूहिक और सहकारी। सहकारी में तो किसान जो है वह एक सहकारी संस्था बना के कार्य करेंगे, लेकिन सामूहिक कृषि में पूरे समाज के लोग एक साथ कृषि कार्य करते हैं और कृषि की जो उत्पादन होता है उस पर पूरे समाज का पूर्ण स्वामित्व होता है। और इसकी शुरुआत जो है वह रूस से हुई थी, सोवियत संघ रूस से हुई थी, और सोवियत संघ रूस में इसे काल खडोज के नाम से जानते हैं। तो यह ध्यान रखना, यहां से जो प्रश्न आता है वह एक ही आता है कि सामूहिक कृषि का प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ कहां से हुआ है तो वह है सोवियत संघ रूस से इसका प्रारंभ हुआ था, जिसे काल खडोज के नाम से जाना जाता था और यह वहीं पर की जाती थी। लेकिन वर्तमान में सोवियत संघ रूस अस्तित्व में नहीं है, अब केवल क्या बचा हुआ है? रूस। और इसीलिए कई बार हमें यहां से प्रश्न आता है कि सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहां से होता है या फिर सहकारी कृषि सबसे ज्यादा कहां की जाती है। तो ये जो भूमध्य सागरीय कृषि है, सहकारी कृषि है, यह सामूहिक कृषि, यह यूरोपीय क्षेत्रों में ज्यादा की जाती है। इसके बाद एक और कृषि जो हमें विशेष रूप से पूछी जाती है, ट्रंक फार्मिंग। ट्रंक फार्मिंग, अब यह क्या है कि यह विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें जो कृषि उत्पाद जैसे सब्जियां हैं, फल है, पुष्प है, जो कि जल्दी से खराब होने वाले, तो उन उत्पादकों को उत्पादक क्षेत्र यानी उत्पादन क्षेत्र खेतों से ट्रकों द्वारा बाजार तक ले जाया जाता है,
और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रंक फार्मिंग कहते हैं। ट्रंक फार्मिंग क्या है? विशेष प्रकार की कृषि जिसमें कृषि उत्पाद जैसे सब्जी है, फल हैं, फूल हैं, आदि को उत्पादन क्षेत्र से ट्रकों में भरकर बाजार ऑब्लिक मंडियों में ले जाया जाता है। ट्रंक फार्मिंग कहलाती। क्लियर हो गया? ट्रंक फार्मिंग क्या है कि जिसमें जो भी कृषि उत्पाद है, जैसे सब्जियां हैं, फल है, पुष्पनी, ऐसे कृषि उत्पाद जो जल्दी खराब होने की संभावना होती है, उनको खेत से ही ट्रकों में भरकर डायरेक्ट जो है मंडियों में, बाजार में ले जाया जाता है, उसे ट्रंक फार्मिंग कहते हैं। और ट्रंक फार्मिंग कृषि का जो प्रारंभ हुआ था वह यूएसए से हुआ था। ट्रंक फार्मिंग कृषि का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। तो इस प्रकार से हमें विश्व में कृषि के अन्य प्रकारों में एक तो भूमध्य सागरीय कृषि, एक सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि और ट्रंक फार्मिंग को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार हैं जिसको बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कई बार पूछने की संभावना रहती है। तो इनके अलावा और कौन से कृषि के प्रकार हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे बारानी कृषि है, प्रसंविदा कृषि है, गहन कृषि है, विस्तीर्ण कृषि है, आर्द्र कृषि है, शुष्क कृषि है, कृषि वानिकी है, रिले क्रॉपिंग है। इस प्रकार से कई शब्द हमें कृषि के प्रकारों में देखने को मिलते हैं। तो उनको लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो केवल सामान्य जानकारी हमें पढ़नी है कि बारानी कृषि किसे कहेंगे, गहन कृषि किसे कहेंगे। उसको लेके कुछ प्रश्न सामान्यतः पूछने की संभावना कम है, लेकिन यदि पूछा जाए तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो, तो वो कौन सी अन्य कृषि के अंतर्गत है। बारानी कृषि, बारानी कृषि का मतलब है वह कृषि जो पूर्णतः वर्षा या मानसून पर निर्भर है। वह कृषि जो पूर्णतः वर्षा या मानसून पर
मतलब ऐसी कृषि जो कि वर्षा पर निर्भर है, यानी कि मानसून आएगा, वर्षा होगी तो कृषि होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है? बारानी कृषि कहा जाता है। दूसरी है प्रसंविदा कृषि। प्रसंविदा कृषि यानी कि समझौते के आधार पर समझौते के आधार पर की जाने वाली कृषि, यानी कि जो समझौते के आधार पर जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है प्रसंविदा कृषि। इसी प्रकार गहन कृषि, गहन कृषि का मतलब होता है कि जहां पर जनसंख्या के अनुपात में कृषि योग्य भूमि कम है तो वहां खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से जो कृषि की जाती है, जनसंख्या के अनुपात में कम कृषि योग्य क्षेत्र में की जाने वाली कृषि, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पे जनसंख्या के अनुपात में कृषि योग्य भूमि कम है तो वहां पर जो कृषि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गहन कृषि। यानी कि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी और कृषि योग्य भूमि कम होगी, उन क्षेत्रों में कौन सी कृषि होती है? गहन कृषि होती है। एक होती है विस्तीर्ण कृषि, विस्तीर्ण कृषि गहन कृषि का उल्टा होता है कि जनसंख्या के अनुपात में अधिक कृषि योग्य क्षेत्र में की जाने वाली कृषि, उसे हम क्या कहते हैं? विस्तीर्ण कृषि। इसके बाद आता है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि, आर्द्र कृषि किसे कहेंगे? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो वहां पे जो कृषि की जाती है उसे हम कहते हैं आर्द्र कृषि। और आर्द्र कृषि के अलावा एक और कृषि होती है जिसे कहा जाता है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि का मतलब होता है 50 सेमी से कम, 50
सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहा जाती है? शुष्क कृषि। तो इस प्रकार से हमें विश्व में कृषि के अन्य प्रकारों के अंतर्गत बारानी कृषि, प्रसंविदा कृषि, गहन कृषि, विस्तीर्ण कृषि, आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि पूछा है। इसके अलावा आता है एक रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग भी कृषि का प्रकार है। यह ध्यान रखना कि एक ही खेत से एक वर्ष में 4 या उससे अधिक जो है फसल का उत्पादन करना। एक वर्ष में एक खेत से 4 से अधिक फसलों का उत्पादन करना। यानी हम एक ही साल में एक ही खेत से यदि 4 से ज्यादा फसलें, रबी की भी लेते हैं, खरीफ की भी लेते हैं, जायद की भी लेते हैं, सब्जी और फल फूलों का भी उत्पादन करते हैं, तो ऐसी कृषि जिसमें एक ही खेत में एक वर्ष में 4 से ज्यादा फसल यदि उगाते हैं या उत्पादन करते हैं तो उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। और एक आता है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी क्या होती है कि एक यानी फसल के साथ जो है, मतलब फसल के साथ ही सब्जी, फल, चारा आदि का उत्पादन करना। फसल के साथ सब्जी, फल, फूल, औषधि, चारा आदि का उत्पादन करना। अब देखिए रिले क्रॉपिंग और कृषि वानिकी में जो अंतर है, रिले क्रॉपिंग में सभी फसलें अलग अलग समय में उत्पादित होगी, जबकि कृषि वानिकी में एक ही समय में फसल के नहीं, रबी है तो रबी के साथ ही हम सब्जियों का, फलों का, औषधि का, चारा का उत्पादन करते हैं। खरीफ है तो खरीफ की फसल के साथ ही हम जो है अन्य फसलों का भी उत्पादन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कृषि वानिकी कहते हैं। सामान्यतः यह जो प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कई बार डेफिनेशन के रूप में हमें एग्जाम में दे देते हैं कि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर कृषि क्या कहलाती है, समझौते के आधार पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, या फिर फसल के साथ साथ सब्जी, फल, चारा उत्पादन करना क्या कहलाता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न जो हमें कृषि के प्रकारों से पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में चर्चा की। लेकिन सामान्यतः भूमध्य सागरीय कृषि, सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि और ट्रंक फार्मिंग विशेष रूप से पूछी जाती है यदि हमें अन्य कृषि के अंतर्गत जाए। इसके बाद एक और पॉइंट जो कृषि से संबंधित है कि कृषि की विशिष्ट पद्धतियां या कृषि के कुछ विशेष प्रकार जो हमें उद्यानिकी के अंतर्गत विशेष रूप से संबंध में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कृषि के विशिष्ट प्रकार कौन से हैं।
कृषि के विशिष्ट प्रकार। और कृषि के विशिष्ट प्रकार विशेष रूप से तकनीकी के अंतर्गत, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, लेकिन विश्व के संदर्भ में कई बार कृषि के प्रकारों में भी पूछा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा विटीकल्चर, जो विटीकल्चर है इसका संबंध किससे है कि यदि हम अंगूर का व्यावसायिक उत्पादन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है, अंगूर का व्यावसायिक उत्पादन। इसी तरह से सेरीकल्चर, यदि हम रेशम का व्यावसायिक उत्पादन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। इसी प्रकार पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, जब हम मछली का व्यावसायिक उत्पादन करते हैं तो उसे पीसी कल्चर कहते हैं। इसी प्रकार एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन या शहद का यदि हम व्यावसायिक उत्पादन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। इसी प्रकार सिल्वीकल्चर, या उससे पहले हम बात करें फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों का यदि हम व्यावसायिक उत्पादन करते हैं तो फ्लोरिकल्चर। ओलिविकल्चर, जब हम जैतून का जो है व्यावसायिक उत्पादन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओलिविकल्चर। इसी प्रकार वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन करते हैं तो उसे हम वर्मी कल्चर कहते हैं। उसी प्रकार है मेरी कल्चर, और मेरी कल्चर का जो संबंध है वह है समुद्री जीवों का उत्पादन। यदि हम समुद्री जीवों का व्यावसायिक उत्पादन करते हैं तो उसे मेरी कल्चर कहते हैं। एक है मोरी कल्चर, और मोरी कल्चर जो है वह क्या है, रेशम के कीड़े पालने के लिए शहतूत लगाना। रेशम के पालने हेतु शहतूत लगाना, उसे क्या कहा जाता है, मोरी कल्चर कहा जाता है। एक है साल्वी कल्चर, और जब हम साल्वी कल्चर की बात करते हैं तो साल्वी कल्चर का जो संबंध है वह है, साल्वी नहीं साथी, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर इसका मतलब है वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करते हैं तो
उसे हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। इसी प्रकार आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है सब्जियों का यदि हम उत्पादन करते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें विश्व में कुछ कृषि के विशेष प्रकार एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में चर्चा की। और इसी के साथ विश्व में जो कृषि के प्रकारों को लेकर सामान्य प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ विश्व में कृषि के प्रकार टॉपिक पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।